नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामा टारगेट चैनल में। अगर आप भी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी तैयारी को सही दिशा देने का एक शानदार तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण सफर को शुरू करते हैं। भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत के सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। इसमें राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भी दी गई है। यह संविधान का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हमारे देश की पहचान बताता है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, जैसे कि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का गठन एवं क्षेत्र सीमाओं का परिवर्तन। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह मौजूदा राज्यों में बदलाव कर सकती है। इसके तहत संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमाएं बढ़ा या घटा सकती है, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। उदाहरण के लिए, जब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे नए राज्य बने थे तो इसी अनुच्छेद का उपयोग किया गया था। अनुच्छेद 4, उपर्युक्त विषयों से संबंधित कानून। यह अनुच्छेद बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि संसद साधारण बहुमत से ये कानून बना सकती है, जबकि संविधान में बड़े बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5, संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता। ये अनुच्छेद बताता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कौन लोग भारत के नागरिक थे। इसमें उन लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत में पैदा हुए थे, जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे, या जो संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। यह अनुच्छेद उन लोगों की नागरिकता के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। यह उन लोगों को नागरिकता देने के प्रावधान बताता है जो विभाजन के बाद भारत में चले आए। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में वापस लौट आए। यह उन्हें भारत की नागरिकता दोबारा पाने का मौका देता है। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। यह अनुच्छेद उन भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। यह बताता है कि वे कुछ शर्तों को पूरा करके भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वालों की नागरिकता समाप्त। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10, नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता। यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकार बने रहेंगे जब तक कि संसद कोई नया कानून न बनाए। अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार। यह अनुच्छेद संसद को ये शक्ति देता है कि वो नागरिकता से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसी शक्ति का उपयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 जैसे कानून बनाए गए हैं। भाग 3, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। ये अनुच्छेद बताता है कि राज्य क्या है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार, संसद, राज्य विधायिका, स्थानीय निकाय जैसे पंचायत और नगर पालिका और अन्य सरकारी प्राधिकरण शामिल हैं। ये परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार केवल राज्य के खिलाफ लागू होते हैं। अनुच्छेद 13, विधियों की असंगतता और अमान्यता। ये अनुच्छेद कहता है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो कानून शून्य माना जाएगा। ये न्यायपालिका को ये शक्ति देता है कि वो ऐसे कानूनों की समीक्षा करे और उन्हें रद्द कर दे। अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद कहता है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी को समान कानूनी सुरक्षा देगा। अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। यह अनुच्छेद बताता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर देता है। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर सरकारी नौकरी पाने से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। यह अनुच्छेद छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है और इसे किसी भी रूप में मानना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत।
यह अनुच्छेद किसी भी तरह की उपाधियों को समाप्त करता है, सिवाय सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियों के। इसका उद्देश्य समाज में समानता लाना है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने, संघ या संगठन बनाने, पूरे देश में घूमने, कहीं भी रहने या बसने और कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से सजा दिए जाने से बचाता है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने अपराध करते समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यह अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। यह प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी और तरीके से नहीं छीना जा सकता। अनुच्छेद 21A- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण। ये अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत में लिए गए लोगों को कुछ अधिकार देता है, जैसे कि गिरफ्तारी का कारण जानना, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार और वकील से सलाह लेने का अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। यह अनुच्छेद मानव तस्करी, मनुष्य के खरीद फरोख्त, बेगारी और जबरन मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। यह अनुच्छेद कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक करों का निषेध। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर, टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। यह अनुच्छेद बताता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेना अनिवार्य नहीं होगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समूहों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है, ताकि वे अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकें। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, अब निरस्त। यह अनुच्छेद पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों पर अधिकारों का प्रतिबंध। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वो सेना, पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की स्थिति में अधिकार। यह अनुच्छेद मार्शल लॉ सैन्य शासन लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर लगे प्रतिबंधों से संबंधित है। यह बताता है कि ऐसे समय में अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 संसद की विशेष शक्तियां। यह अनुच्छेद संसद को कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है, जबकि राज्यों के पास ये शक्ति नहीं होती। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 35 यानी भाग 1, 2 और 3 को विस्तार से समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम भाग 4, भाग 5 और भाग 6 को आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए रामा टारगेट के साथ। धन्यवाद।